परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक बार फिर हम अध्ययन क्रम में जो प्रकाशित वाक्य की किताब के ऊपर में है हम आगे जाना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया है कि हम अब तक 6वें अध्याय के अंतिम पड़ाव तक आ चुके थे और आज हम प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय पर चिंतन करेंगे और उस पर मनन करते हुए उसमें से कुछ रहस्य निकालने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम बाइबल के वचनों पर चिंतन करें, हम प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर आकाश गंगा के ऊपर रहकर रोशनी का लबादा पहने हुए, जहां लेश मात्र भी अंधकार नहीं, सृष्टि यदि आपके तेज के सामने आ खड़ी होवे तो पिघल करके पानी बन जाएगी, मोम की तरह पिघल जाएगी। ऐसे तेजस्वी परमेश्वर के पास कौन जा सकता है? फिर भी आपने अपनी महान योजना के अंतर्गत अपने आप को इतना सीमित कर दिया कि मानव देह में इस धरती पर पैदा होकर आपने हम सब मानव को उस तेजस्वी ज्ञान को हम तक पहुंचाने के रास्ते का चुनाव कर ही लिया। और प्यारे पिता परमेश्वर, उस पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद हो जिसके द्वारा आपने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। और अब हम उस पुत्र यीशु के द्वारा आए परमेश्वर के आत्मिक योजनाओं को जो हर सृष्टि के लिए है, विशेषकर मानव के लिए है, प्यारे पिता परमेश्वर, उस प्रकाशन को पवित्र आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाने के लिए आपने जो तीसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आए पवित्र आत्मा, हम आपको वेलकम करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि पिता और पुत्र की संयुक्त योजनाओं को हमारे जीवन पर प्रकट करें, जिससे कि हम आपके द्वारा परमेश्वर के वचन के अंदर लिखे हुए सत्यों को जान सकें। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। आपके दास की बुद्धि को अपने हाथ में ले लीजिएगा, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, न अंदाज से, वरन प्रभु आपकी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा बाइबल के अंदर छुपे रहस्यों को बाहर निकाल लेने के लिए आप हमारी मदद कीजिएगा। और जितने भी श्रोता आज तेरा अपना वचन सुन रहे हैं, उनके बाजू में पवित्र आत्मा सक्रिय रूप से उनकी बुद्धि पर अपनी प्रेरणा और प्रकाशन देने पाए, जिससे कि बातें उनकी दिल की गहराई तक उतरे और हम सब प्रकाशित वाक्य की किताब के सुनने वाले और उस पर विश्वास करने वाले धन्य बन जावें। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। आपके दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र कर दीजिएगा। हर शब्द नपा तुला गहरे अभिषेक में होने पाए, जो दिल को चीरते हुए प्रभु आत्मा की गहराई पर उतर आने पाए। आपको महिमा और आदर देते हैं, नजराना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 7वें अध्याय को हम पढ़ना चाहेंगे। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। ये वर्ल्ड वाइड मैसेज है। पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे। तब पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीविते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा। और उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्होंने पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में 1,40,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में 12,000 पर,
मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र पर 12,000 पर, और गाद के गोत्र पर 12,000 पर, आशेर के गोत्र पर 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र पर 12,000 पर, मनशेष के गोत्र पर 12,000 पर, शिमोन के गोत्र पर 12,000 पर, लेवी के गोत्र पर 12,000 पर, इसकार के गोत्र में 12,000 पर, जबलून के गोत्र पर 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र से 12,000 और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। अब 90 पद को हम बाद में चिंतन करेंगे, अभी यहां पर मंथन करना चाहते हैं। परंतु 90 पद के पहले स्टेंजा में लिखा है इसके बाद, अर्थात ये जो घटना अब तक 8 पदों में हो गई है, उसके बाद एक दूसरा एपिसोड यहां शुरू होगा। उस पर हम नेक्स्ट एपिसोड पर चलेंगे। यहां पर पृथ्वी के चारों कोने पर, अब पृथ्वी तो गोल है, कोना कैसे बाद में देखेंगे। पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे और पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। ये कौन सी हवा है जिसको उन्होंने थामा था? क्या वही अब हवा है क्या जिसको हम नाक से लेते हैं, ताकि पृथ्वी, समुद्र व किसी पेड़ पर हवा न चले? कौन सी हवा? ये आंधी वाली हवा है क्या? आगे समझ में आएगा। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आता। इसका मतलब है पूर्व दिशा की निचली दशा से पृथ्वी की ऊपर चढ़ती हुई दशा में एक स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में मोहर है। और उस मोहर के बारे में बाइबल कहती है पूर्व की ओर से आते हुए दिखाई दिया, और उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, हानि, नुकसान पहुंचाने वाले, न्याय करने वाले, जलजलाहट लाने वाले। इससे पहले आपने 6वें अध्याय में देखा था कि एक बड़ा भूडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई और चांद लहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े। ये मुसीबत ऑलरेडी हो चुकी थी और बाइबल कहती है और आकाश के तारे और पृथ्वी पर गिर पड़े और बड़ी आंधी से, जैसे आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ के कच्चे फल झड़ जाते हैं, आकाश सरक गया और पत्र की नाई सरक जाता है, जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है। हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गए। तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों पर जा छुपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर गिर पड़ो। ये त्रासदी ऑलरेडी हो चुकी है। अब ये दूसरी और मुसीबत है, 4 स्वर्गदूत लोग हवा थामे रखे हैं। अब इन स्वर्गदूतों को हवा के थामने के पीछे आखिर का क्या रहस्य है? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जब पूर्व दिशा से मोहर लेकर के आने वाले स्वर्गदूत ने पृथ्वी की ऊपर आए तो उन्होंने चारों स्वर्गदूतों को एक आज्ञा दिया कि खबरदार थोड़े समय और रुक जाओ। अभी विनाश लीला का दानवीय तांडव जो दूसरे कहर के रूप में बरसाया जाएगा, इससे पहले मुझे चुने हुए लोगों के माथे पर मोहर लगाना है। और ये मोहर लगाने का कार्यक्रम 4 पद में लिखा है, जिन पर मोहर दी गई उनकी गिनती सुनी तो इज़राइल की संतानों के गोत्रों में से 1,44,000 लोग थे।
अब ये 1,44,000 लोग कौन लोग हैं? इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपके लिए इसी प्रकाशित वाक्य की किताब के 12वें अध्याय से कुछ बातें लाई थी जिसको हमने अधूरा छोड़ दिया था। अब इस एपिसोड में हम इसको कंप्लीट कर देना चाहते हैं। यहां पर 7 साल के महाक्लेश काल के बाद बीच में जब ठीक बीच होगा और महाक्लेश काल की शुरुआत हो चुकी होगी, उस समय 12वें अध्याय में लिखा है, स्वर्ग पर एक चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री। इस स्त्री का सीधा सीधा संबंध है यहूदी संप्रदाय या इजराइलियों के साथ में है, जो मेंढे के रूप में पहचाने जाते हैं। इब्राहिम से इसाक और इसाक से याकूब और याकूब के 12 गोत्रों को मिस्र देश से गुलामी से निकालने के बाद उसने अपना निज धन होने का अधिकार दिया मूसा के रास्ते, जिसको हम पिछले वाले एपिसोड में हम पढ़ चुके हैं। और 12 तारे का मतलब होता है 12 गोत्र के लोग। और ये जो 12 गोत्र के लोग हैं, 24 प्राचीन जो पिता परमेश्वर के चहों ओर सिंहासन लगाए हुए हैं, उनमें से 12 जो प्राचीन हैं वो पुराने नियम की भौतिक प्रजा की प्रतिनिधित्वता करते हैं। इसलिए यहां पर 12 तारे का मुकुट धारण किए हुए एक स्त्री की चर्चा इजरायली समुदाय के साथ में है। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, प्रसव वेदना हो रही थी उसको। अब इस प्रसव वेदना का अर्थ क्या है? पहले 3.5 साल के काल में विश्व प्रतिनिधि ने इजराइलियों को परमेश्वर का भवन बनाने की अनुमति दे दी। और जब भवन बनाने का काम पूरा हो गया, तत्पश्चात जब उसके अभिषेक, जैसे दाऊद ने, सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया और उसका अभिषेक किया, कुछ ऐसे ही इस मंदिर का अभिषेक का काम शुरू होगा। तो इस वर्ल्ड प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा और वो महापवित्र स्थान में अपने कंप्यूटर रख करके और अपना सिंहासन रख करके वहां से संपूर्ण धरती पर राज्य करने की राजनीति का प्रस्ताव रखेगा। ऐसे समय में यहूदी समुदाय इस प्रस्ताव का इनकार कर देंगे और यह विश्व प्रतिनिधि जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होगा, वह अपनी समस्त सेनाओं को इजराइल के विरुद्ध कर देगा और यह वह गर्भवती होने की जच्चा की पीड़ा का एहसास होगा। तब वे रियली अपने परमेश्वर के सामने पुकारना शुरू करेंगे, हे परमेश्वर, इतने वर्षों से हम मसीहा का इंतजार करते रहे, अब हमने जिसको मसीहा पहचाना वो हमारे विरुद्ध खड़ा हो गया। ऐसे समय में प्रसव पीड़ा का वक्त इनकी जिंदगी पर शुरू होगा। और इसी समय बाइबल कहती है कि वही लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और उसके सिरों पर 7 राज मुकुट है, जिसके बारे में हम पहले कह चुके हैं, उस पर चर्चा करके ज़्यादा समय हम अपना खर्च नहीं करना चाहते हैं। वो सामने खड़ा, और बाइबल का परमेश्वर कहते हैं कि 5वें पद में, और वह बेटा जनी। ये बेटा कौन सा बेटा है? यह बेटा वही बेटा है जो 12 गोत्रों में से 12 हजारों की संख्या में इनका चुनाव किया गया और ये लोहे का दंड लिए हुए सब जाति पर राज्य करने पर था। उसके साथ ये खड़े होने वाले हैं और एकाएक, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया और वह स्त्री जंगल में भाग गई। आपको मालूम है ये 1,44,000 लोग कौन है? इसी पर आज के एपिसोड में हमें चिंतन करना है।
और फिर आज नए नियम में इसका क्या महत्व होगा, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। जरा देखिएगा, यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 14वें अध्याय के एक पद से पढ़ना शुरू करें। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स, वहां ऐसे लिखा है, फिर मैंने दृष्टि की और देखो एक मेमना। यहां पर वही वध किया हुआ मेमना है जिसने पिता के हाथ से वो किताब ले ली और अब तक उसने 6 मोहरों को तोड़ चुके हैं। अभी 7वीं मोहर के तोड़े जाने का कार्यक्रम होने पर है। यहां पर बाइबल कहती है कि सियोन दृष्टि की और देखो मेमना, वह मेमना सियोन पहाड़ पर है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं। अब जरा देखिएगा, ये 1,44,000 जन जिसको प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में स्त्री के जच्चे के बच्चे के रूप में जाना गया, और प्रकाशित वाक्य के 7वें अध्याय में उसने उनकी गिनती सुनी कि वह स्वर्गदूत मोहर लेकर के आया है। अब जरा ये स्पेशल प्रकार की टीम है, जरा देखें। और स्वर्ग से मुझे यह एक शब्द सुनाई दिया जो जल की धारा और बड़े गर्जन का शब्द था। जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते होंगे, और वे सिंहासन के सामने 24 प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। कौन है ये लोग? यही 1,44,000 लोग। नया गीत उस सिंहासन के सामने और 24 प्राचीनों के सामने वे एक नया गीत गा रहे थे, और 1,44,000 की आवाजें मानो बादल की गरज और बहुत धारा के समान बिल्कुल सीक्वेंस में वे गा रहे थे। ऐसा वाला गीत अब तक ना किसी धरती में किसी गीतकार ने बनाया था और ना ही किसी धरती के मानव ने सुना था। ये गीत गा रहे थे मानो वीणा बजाने वाले वीणा, और वे सिंहासन के सामने और 24 और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़कर पर जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सका था। वंडरफुल। अब उसकी शब्दावली में क्या था, मैं क्या बता दूं आपको। अभी धरती के लोगों ने कुछ सुना ही नहीं था। ये 1,44,000 लोग जो गीत गाने चले, आखिर उनका तार, सुर, लय, शब्द क्या था? हमारे समान नहीं गा रहे थे आता हूं तेरे पास, परंतु उनके गीतों का आधार क्या है आगे पता चलेगा। क्यों ये वाला गीत जो ये गा रहे थे कोई नहीं गा सकता है, इस गीत का आधार क्या है? इसलिए जितने आराधक धरती पर है ना, गाने वाले, बजगरिए, आराधना करने वाले, जरा 1 मिनट रुक कर परमेश्वर का वचन सुनिएगा। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, आखिरकार इन 1,44,000 लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत को अब तक क्यों नहीं गाया गया, और केवल ये ही गा सकते हैं, इनको क्वालिफाइड क्यों समझा गया? वंडरफुल। पवित्र आत्मा आज आपसे बातचीत करेंगे। यहां पर बाइबल कहती है कि कोई गीत, वह गीत ना सीख सका था, तो क्यों ये लोग कैसे सीख सके? जरा देखें 4 पद को, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। ये वे हैं जो स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुए वरन कुंवारे थे।
अब हम मोबाइल की छेड़छाड़ के चक्कर में अपना दिमाग पापी बना बैठे और एक एक लड़के की चार चार लवर हैं। तुमको कहां से ये गीत आएगा? ये कुंवारे थे, बाय बर्थ परमेश्वर पिता ने इनको मां के गर्भ में ही पैदा किया था कि वे बिना विवाह के अपना मन इस संसार पर लगाए बिना रहें। उसी शर्त पर यह गीत उनके अंदर पैदा होगा, वो भी महाप्रतापी परमेश्वर के सामने गाने के लिए। आज हम गायक कलीसिया के सामने गाते हैं, आज हम गायक रेडियो में गाते हैं, टीवी में गाते हैं, मोबाइल में गाते हैं, जिससे लोग सुनते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। हमारे गीत मनुष्यों के मनों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, परंतु यहां ये जो गीत गा रहे थे वो मनुष्य के लिए नहीं गा रहे थे, वरन ये जो गीत है वे गीत परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए गाए जा रहे थे। यहां कोई संदेश नहीं है, वरन परमेश्वर की आराधना, उसकी प्रशंसा, उसका आधार है कि ये स्त्रियों के द्वारा अशुद्ध नहीं किए गए थे, वरन कुंवारे थे। ये वे ही हैं जहां कहीं मेमना जाता है उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। ऐसे नहीं कि रविवार के दिन प्रभु के पीछे और सोमवार से लेकर के शनिवार तक दुनियादारी के पीछे। सुबह दोपहर शाम इनकी आंखों के सामने ईश्वरत्वता के अलावा और कोई दूसरा पिक्चर नहीं था, याद रखिएगा। और वे उसके पीछे पीछे हो लेते थे। ये तो परमेश्वर के नियमित पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए थे। इनका जन्म ही इसलिए हुआ था और उनके मुख से कभी झूठ ना निकला था। अब आप बोलिएगा सर इसमें तो अपन का नंबर नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, लगे या ना लगे थोड़ा इंतजार कीजिएगा। ये निर्दोष है। इन 1,44,000 लोगों को सिंहासन के ऊपर बैठे चारों प्राणियों के सन्मुख एक ऐसा वाला गीत जिसको धरती के कोई भी लोग सीख ना सके थे, ऐसे वाले गीत को गाने का आधार ये वे लोग हैं जिनकी जिंदगी के अंदर पूर्ण पवित्रता का निर्माण किया गया था। जी हाँ, ये अभी देखो, ये नए नियम के लोग नहीं है, ये तो 7 साल के महाक्लेश काल की घटना है। इन लोगों ने तो यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए ना 7 साल के महाक्लेश काल में चले गए, नहीं तो वो तो दूसरे आगमन में उठा लिए जाते थे। अब जरा एक बात को और गौर से सुन लीजिएगा कि ये लोग मूसा की व्यवस्था के अनुसार, जैसे बाबा मूसा ने व्यवस्था विवरण 28 में कहा था कि परमेश्वर मुझ का सा एक नबी धरती पर भेजेगा, जैसे मैंने तुम्हें भौतिक व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर तक जोड़ने का नियम तुम्हारे सामने लाया और तुम्हारी अगवानी करती रही, और भौतिक रीति से मैंने तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से निकाल करके प्रतिज्ञा के देश पर पहुंचाने की कगार में परमेश्वर ने मेरा उपयोग किया, वैसे ही मेरे बाद एक नबी आएगा, और वो जो नबी होगा वो नबी तुम्हें आत्मिक रीति से वहां तक पहुंचने में अगुवाई करेगा जिसको सियोन देश हमारा है देश, जाएंगे हम अपने देश वाले गाने में प्रकट किया गया है। आपको जानकारी मिले, यहां पर भी सियोन के पहाड़ पर एक मेमना खड़ा हुआ है। वे मूसा की व्यवस्था के आधार पर व्यवस्था विवरण 28 के रास्ते मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने मूसा की एक एक आज्ञा का पालन किया था। वे कुंवारे थे, वे केवल यीशु मसाया के आने का इंतजार कर रहे थे। मूसा की संपूर्ण आज्ञा का पालन एक इंसान को परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लायक बनाता है। जी हां, वहां क्षमा है बकरों और भेड़ों और बकरियों के द्वारा,
परंतु जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी उसके माने जाने के द्वारा उनके स्वभाव में परमेश्वर के स्वभाव के संपूर्ण गुणों को देखा जा सकता था। परंतु आदम का डीएनए जो इनके अंदर था ना, वे अपने आप में अपनी शक्ति बलबूते से मूसा की आज्ञा का पालन करने के द्वारा वे पवित्र जरूर बन गए, फिर भी परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं थे, क्योंकि आदम का डीएनए इनके साथ था। और उस आदम के डीएनए को कैंसिल करने के लिए नजराना यीशुआ मसीहा, जिसने क्रूस पर यह कहा था कि हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं, उस यीशुआ मसीहा के नाम की कमी थी। इस कारण से वे महाक्लेश काल में प्रवेश कर गए और उन पीड़ाओं के बीच में, शायद कुछ पीड़ाओं के माहौल में इन्हें भी पीड़ाएं हुई होगी। जी हाँ, जब जच्चा का बच्चा होता है तो प्रसव वेदना के बाद तो मां को दर्द होता ही होता है, परंतु जब बच्चे को डिलीवरी होती है या बच्चा का जन्म होता है तो वो पैदा होते बराबर हंसता नहीं है, वो रोता है, क्योंकि उसको मां के गर्भ से बाहर आने के टाइम पर उसके शरीर में भी भयानक वेदना होती है जो उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, इसलिए उसको रोना पड़ता है, और जो ना रोए उसको मार के रुलाना पड़ता है। ऐसा लगता है ये 1,44,000 लोग जो मूसा की व्यवस्था के अनुसार पवित्र जीवन जी रहे थे, पर उद्धारक नाम नहीं था इनके पास में। और यही तो कारण है कि जब वह स्त्री अर्थात 12 तारों वाली स्त्री जब सताई जाने वाले लगी, जब वर्ल्ड प्रेसिडेंट के द्वारा उन्हें प्रताड़ना होने लगी, उसमें 1,44,000 लोग भी अंदर थे। तब ऐसे समय में परमेश्वर पिता ने एलियाह बाबा और मूसा बाबा को प्रेरिताई अभिषेक और भविष्यद्वक्ताई अभिषेक के द्वारा संदेश सुनाने का काम इजरायली समुदाय को सबसे पहले शुरू किया, क्योंकि वह अपनों के घर में गया था और अपनों ने उसको ठुकरा दिया, इसलिए वह अन्य जातियों की तरफ में गया। इसलिए अन्य जातियों का उद्धार कराने के कारण परमेश्वर पिता ने यीशु के दूसरे आगमन के समय तो उन्हें आकाश गंगा में ले गए, परंतु उस समय उन्होंने उद्धारक को रिजेक्ट किया था ना, इसलिए सबसे पहले ये हक बनता है इजरायलियों का। बाइबल कहती है एक सामरी स्त्री यीशु के पास आई और कहने लगी, हे प्रभु मेरे बच्चे को चंगाई दे दे। वहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। परंतु उस स्त्री ने यह भी तो कहा था कि हे प्रभु जब बेटे रोटी नहीं खाते हैं ना, तो बचे हुए टुकड़े कुत्तों को दे दिए जाते हैं और उसी से कुत्ते का भी चूर चार के द्वारा वे पालन पोषण करते हैं। ये वास्तव में रोटी जो थी ना, वह उसके अपने पवित्र लोगों के लिए थी, जो खतना के द्वारा मूसा की व्यवस्था पर चलने के द्वारा उन्हें पवित्र ठहराया गया था। यही वे 12 गोत्र के लोग हैं, परंतु उन्होंने उद्धारक नाम को रिजेक्ट कर दिया था। इसीलिए समस्त यहूदी समुदाय को अब 7 साल के महाक्लेश काल में आना पड़ा। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सकता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा इन 1,44,000 लोगों के बीच में यही एक कमी पाई जाती थी, वे मूसा की आज्ञाओं को अपनी शक्ति के द्वारा पालन करते थे, परंतु उद्धारक नाम नहीं था। इनके नाम के पीछे आदम का डीएनए हेरिडिटी काटी नहीं गई थी। इससे ऐसे पता चलता है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, तो आप अपने प्रयासों से जितना ज्यादा धर्मी बन सकते हैं बन लीजिएगा,
मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। आपके अपने जीवन के द्वारा निर्धारित धार्मिकता या पवित्रता के आधार पर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकता। इनका भी नंबर नहीं लगा। ये तो कुंवारे थे, ये तो झूठ नहीं बोले, इन्होंने तो कोई लंद फंद नहीं किया था, तो फिर क्यों यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उठा नहीं लिए गए? इसका मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर में पवित्रता या परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले जीवन के ही मात्र के आधार पर हमारा रेप्चरेशन या उद्धार नहीं होने वाला है, जब तक कि उद्धारक का नाम ना जुड़ जावे। जी हाँ, जब एलिया और मूसा बाबा आके इजरायली कौम के सामने कहने लगे कि जिस नजराना यीशु को तुम्हारे पूर्वजों ने क्रूस पर लटका दिया है वही मसीह प्रभु है, वही मसीहा है, तो मूसा की वो बातें जो उसने कहा था मुझका सा नबी भेजूंगा और परमेश्वर भेजेगा, वह तुम्हें आत्मिक उद्धार की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें शारीरिक उद्धार की ओर ले गया, वह तुम्हें आत्मिक उद्धार की ओर ले जाएगा। तब वे इन पूरे इजरायली समुदायों के बीच में से इजरायलियों में से 1,44,000 लोग एट ए टाइम यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करेंगे और एक ही शब्द में पुकार के कहेंगे यीशुआ मसीहा। बस इतना ही कुछ होगा और इतने कहने के मात्र भी बस क्या था, उस स्त्री का जच्चा का बच्चा हो गया। याद रखिएगा, आज भी इस धरती के अंदर न जाने कितने लोग हैं जो पवित्र जीवन जीते हैं। उन साधुओं और संतों को जो हिमालय की पहाड़ियों पर जाकर के देखें, वे अपनी कल्पनाओं में भी भौतिकवाद की कल्पनाएं नहीं आने देते हैं। तो आपको क्या लगता है मेरे प्रियो, उद्धार क्या हमारे कर्मों के आधार पर है? बाइबल कहती है तुम्हारी धार्मिकता उस फटे हुए चिथड़ों के समान है जिसे मैं स्वीकार नहीं करता। इसलिए उद्धारक की दया, सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचने के लिए रास्ता बना के रखा है। आज ये मूसा की आज्ञा का पालन करने के बावजूद भी, कुंवारे रहने के बावजूद भी, और उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, इसके बावजूद भी, वे निर्दोष थे, उसके बावजूद भी यीशु के दूसरे आगमन में नहीं जा सके, नहीं तो वे उठा लिए गए होते। पर जैसे ही एलिया बाबा और मूसा बाबा की गवाही के दौरान उन दो गवाहों के द्वारा जो 11वें अध्याय में आपको देखने के लिए मिला था, उन गवाहों की गवाही सुनने के बाद में उस बढ़ई के बेटे नजराना यीशु को वे यीशुआ मसीहा के रूप में स्वीकार करेंगे। और जैसे ही यीशुआ मसीहा उनकी आत्मा के अंदर आएंगे तो आदम का डीएनए, हेरिडिटी, आनुवांशिकता, पैतृक गुणों की समानता जो धर्मी और पवित्र होने की दशा में भी इन 1,44,000 के अंदर में पाई जाती थी, वह एट ए टाइम उनको क्षमा प्राप्त हो जाएगी। जब तक क्षमा नहीं होगी तब तक अनंत जीवन का रास्ता संभव नहीं होगा। और आपको मालूम होवे, और जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वैसे ही इस स्त्री के द्वारा जो प्रकाशित वाक्य की किताब है और उसके 12वें अध्याय के 5वें पद में, और वह बेटा जनी। जी हाँ, 1,44,000 लोग अचानक इस धरती से उठाए गए और वे परमेश्वर के सन्मुख पहुंचाए गए। अब ये 1,44,000 जो लोग हैं, मनुष्यों में से चुनाव में आने वाले पहले इंस्टॉलमेंट के लोग हैं महाक्लेश काल के बीच में। जी हाँ,
और वहां वे सब जो है एक नया गीत गाने लगे। ये कौन सा वाला गीत है और किस आधार पर उनके अंदर में पैदा हुआ? इसका एक ही कारण है। नंबर 1, उन्होंने यीशुआ मसीहा को अपने दिल में स्वीकार करके आदम के डीएनए और हेरिडिटी से अपने आप को सेपरेट किया। नंबर 2, मूसा की व्यवस्था के पालन के द्वारा उन्होंने, जैसे यीशु मसीह, आपको मालूम है यीशु मसीह ने भी जब धरती पर पैदा हुए थे ना, तो पैदा होने के बाद से लेकर के यीशु की मृत्यु के समय तक वे मूसा की एक एक आज्ञा का पालन करते थे। उनके पास में सबसे पहली बाइबल मूसा की व्यवस्था थी। वे मूसा की व्यवस्था में एक दक्ष व्यक्ति थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या हो गया, परंतु वे मूसा के नियमानुसार जीवन यापन किया करते थे। और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तब मूसा की व्यवस्था के आधार पर जीने वाले भौतिक पवित्रता के बाद पवित्र आत्मा ने उनको उस पवित्रता में ले गए जो पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार चलने के द्वारा यीशु के अंदर जन्म दी गई थी। और उसको समझने के लिए उनको 40 दिन और 40 रात लग गए। तब जाकर के वे परमेश्वर की सामर्थ लेकर के बाहर आए। जी हां, यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, इस ही कारण से मात्र धरती पर एक ही नाम है जिसका नाम है यीशु मसीह। वही एक है जो आदम के पाप से मुक्ति दिलाकर हमको परमेश्वर के सामने खड़ा कर सकता है। इसलिए यूहन्ना 1:12 में बाइबल कहती है, जितनों ने उसको ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और गलातियों 4:6 में लिखा है कि पुत्र की आत्मा जो हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारती है, हमारे हृदय में भेजा। गलातियंस 4:6। इसका मतलब है मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आदन के बगीचे के पूर्व की ओर करूबों ने एक भी व्यक्ति को अंदर नहीं आने दिया था, परंतु जैसे ही यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तो प्रभु जी कहते हैं, हेलो मिस्टर करूब, 4000 साल तक तुमने किसी मनुष्य को आदन के बाग के अंदर नहीं आने दिया। अब तुम्हारा वॉलेंटरी रिटायरमेंट हो जाता है, अब वह जगह मैं ले लेता हूं। तब से यीशु मसीह कहते हैं, मैं दरवाजा हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। चाहे मेरी इजरायली प्रजा मूसा की सारी आज्ञाओं का पालन भी कर ले, तो भी मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यही तो कारण है कि कुंवारे और पवित्र, झूठ न बोलने वाले और निर्दोष होने के बावजूद भी वे दूसरे आगमन में मसीह के साथ उठाए नहीं गए, और वे जो हैं परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने के लायक नहीं थे। इसका मतलब है अब परमेश्वर के सन्मुख खड़े होकर के ये नया गीत गाने वालों को 2 महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होगी। नंबर 1, उद्धारक नाम जो हमें आदम के डीएनए से अलग करता है। नंबर 2, मूसा की व्यवस्था तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर ठोक दिया आज्ञा छोड़ करके, और एक नई व्यवस्था उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दे दिया। अब जरा देखिएगा, अब ये 7 साल के महाक्लेश काल के बीच में 1,40,000 लोगों को सियोन के पहाड़ पर खड़े मेमने के सामने खड़े होने का सौभाग्य इस शर्त पर मिला, और इसी शर्त पर वे एक नया गीत गा रहे थे। अब आप कहेंगे, सर नए नियम में क्या हम ये नया गीत गा सकते हैं? तो प्रभु का वचन कहता है, यस, तुम गा सकते हो। कैसे गाइएगा? ये नया गीत गाने की एक ही शर्त है। नंबर 1, जैसे एलिया और मूसा के संदेश के द्वारा इस 1,40,000 लोगों ने यीशुआ मसीहा को अपने दिल के अंदर पुकारा और अपना संपूर्ण मन और आत्मा उसके हाथों में सौंप दिया। तत्पश्चात
पहला एपिसोड पूरा हुआ। दूसरा एपिसोड वे मूसा की व्यवस्था का पालन ऑलरेडी करके यीशु मसीह के स्वभाव में परिणत हो चुके थे, परंतु ये वाला काम नए नियम की कलीसिया के अंदर में आज भी देखा नहीं जाता है। आज यीशु को ग्रहण करने वाले लोग तो हैं, जरा देखिएगा, अब 1,40,000 लोगों का परमेश्वर के पास में उठाए जाने का जो एजेंडा है, वही एजेंडा यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले कलीसिया को आकाश गंगा में उठाए जाने की भी शर्त यही होगी। अब इस पैच को उठा लें और यीशु मसीह के आगमन के 7 साल के बीच वाले पैच में लाकर के जोड़ दीजिएगा। आखिरकार हमारी जिद ये है कि ये नया गीत क्यों गाने लगे, इनको छोड़ और कोई क्यों नहीं गा सकता है। उसका आधार था इनकी जिंदगी का परमेश्वर के सामने मूसा की व्यवस्था के आधार पर पवित्र जीवन। कुछ इसी तरीके से नए नियम की कलीसिया में, कलीसिया के उठाए जाने से पहले, यूं कहें यीशु मसीह के आगमन से पहले, जब तक कलीसिया को इन 2 महत्वपूर्ण भागों से होकर गुजरना ना पड़ेगा। दूसरा कोरिन्थियों की किताब और उसके 3 अध्याय के 6वें पद में बाइबल हमें बताती है, 2 Corinthians chapter 3 and verse 6 है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य किया। शब्द के सेवक नहीं, मूसा की व्यवस्था के सेवक नहीं, वरन आत्मा के द्वारा। अब जो 1,40,000 लोगों ने शब्द के आधार पर अपने जीवन का पवित्रीकरण किया था, नए नियम में कलीसिया को उठाए जाने के लिए आत्मा की सेवकाई का सहारा लेना पड़ेगा। हम कुंवारे तो नहीं हैं, हम तो विवाहित हैं और मन चले न जाने कितनों को छेड़छाड़ कर रखे, तो ऐसे चक्कर में तो हमारा ऊपर का रिजर्वेशन परमानेंटली कैंसिल हो जाएगा। परंतु यहां पर एक धन्य आशा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के अनुग्रह से हमको मिलती है। कोई बात नहीं, आप विवाहित हो गए, होने दो, कोई बात नहीं, आपने छेड़छाड़ कर लिया, चलेगा। परंतु आज हमारे पास एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति आपको उन 1,40,000 लोगों के समान पवित्र बना सकता है। और उसकी एक शर्त होगी, यदि हम अपनी गलतियों की सारी जानकारी अपने पास रखें, नहीं याद आता है तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, कहें प्रभु बहुत सी ऐसी और भी चीजें हैं जिसको मैंने किया तो हूं गलती के रूप में, परंतु समझ नहीं आता, मुझे याद दिलाएंगे क्या। अब आप यहां पर हमारी सलाह को नहीं मानिएगा और बहुत से लोग नुक्ताचीनी करने खड़े हो जाएंगे। इससे परमेश्वर की सच्चाई को मिटाया बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। बुद्धिमानी यही है कि आप समझ लें तो भला हो जाएगा। एक व्यक्ति को यीशु मसीह ग्रहण करने से पहले उसको यीशु मसीह को ग्रहण करने का कारण मालूम होना चाहिएगा। अभी जो 1,40,000 लोग हैं ना, उसकी रिवर्स सिस्टम में हमको काम करना पड़ेगा। वे पहले पवित्र बन गए थे, उद्धारक नाम बाद में आया। यहां पर हमें उद्धारक नाम की जरूरत पहले है, उल्टा करना पड़ेगा आप। जी हां, पहले आप धर्मी तो बनिएगा, और धर्मी बनने का एक रास्ता है, और वह रास्ता यह है कि जिंदगी में पैदा होने के बाद से लेकर यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने के पहले के बीच में हमने मोटा मोटी कौन कौन सी गलतियां की हैं, उसको तो एटलीस्ट आप याद कर ही सकते हो। भले ही 4 दिन लग जाएं, लिस्ट बना लो, 80 पेज की कॉपी ले लीजिएगा और पूरी किताब में लिखना शुरू कीजिएगा। किसके साथ छेड़ किया, जिसके साथ गाली बका, किसके साथ झगड़ा किया, किसके साथ अपराध किया। फर्स्ट एंड लास्ट बार, नॉट डेली, पर एक बार तो याद करना पड़ेगा। और याद ना आए ना तो प्रभु जी से कहना, प्रभु मेरी पिक्चर का सीडी मेरे सामने रिवाउंड करके खोल देना। प्रभु आपको हर बातें याद दिला देंगे
और उसको पहली और आखिरी बार अंगीकार करके कहना, मैं इस एरिया में तेरे सामने पापी हूं प्रभु जी, और मैं अपने इस पाप की सजा को उस पवित्र यीशु के ऊपर, जिसने क्रूस पर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि क्या करते हैं, बोल करके मैं अपने सारे पापों का कर्जा यीशु मसीह के ऊपर लाद देता हूं। और कहिए, हे प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे। यीशु को ग्रहण बाद में करना, वो पापी दिल में नहीं आता, वो धर्मी दिल में आता है। फॉरगिवनेस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ। आपने तो पाप क्षमा मांगी वगैरह है ही नहीं, यीशु मसीह आ गया। अरे टेबल में जब बिल्ली की चिचरी रखी है तो पराठा अंडे खाए जाएंगे क्या? हमारे दिल में सकल कर्म का पाप है जिसकी क्षमा नहीं मिली। आपके दिल में यीशु आने की गलती करेगा जहां बीड़ी का धुआं निकल रहा है। इसलिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट अपने आत्मा को यीशु के लिए तैयार करने बाबत अपने मन के अंदर पाई जाने वाली तमाम बुराइयों को याद करके अपनी बुराइयों के कारण निर्दोष यीशु की ऊपर की सजा को गिनना शुरू कीजिएगा। और जब आप यीशु की तमाम सजाओं को अपनी गलतियों के आधार पर गिनने में सफल हो जाएं, तब कहें, प्रभु तू जब मेरे लिए मारा ही गया है, गाड़ा ही गया है, जी ही उठा है, तो मेरा ये अपराध क्यों नहीं ले लेता? आपको जानकारी मिले, आपके 80 पेज की कॉपी में लिखे गए सारे अपराध एट ए टाइम, विद इन अ सेकेंड्स यीशु अपने ऊपर ले लेंगे। और दूसरे सेकंड में कहिएगा, तेरी धार्मिकता मेरी और मेरा पाप तेरा। बस 80% बोझ खत्म। और उसी वक्त कहिए, अब मैं धर्मी बन ही गया हूं विश्वास के आधार पर, तो हे प्रभु मेरे दिल में आ जा। गलातियों 4:6 के अनुसार पुत्र की आत्मा मेरी आत्मा के साथ आ जाएगी। जी हां, रोमियो की किताब के 10:9 में मसीहा का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ हिज सन, मेरी आत्मा में आ जाएगी। जो 1,40,000 लोगों के जीवन में आखिरी में हुई थी, वह आपको पहले करना पड़ेगा। एंड देन फिर अनुग्रह यीशु का आपको मिल गया ना, तो यूहन्ना 1:12 के अनुसार तुम परमेश्वर की संतान बन गए। नाउ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। अब आपको दूसरे अनुग्रह का इंतजार करना है। दूसरा अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा है। अब यहां खिचड़ी कर दी है लोगों ने। यीशु के द्वारा आने वाला अनुग्रह हमें धर्मी बनाता है, परंतु एक दूसरा अनुग्रह है और वो पवित्र आत्मा का है, जो मात्र यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करने वालों के लिए ही है। एरा गैरा नथु खैरा के लिए नहीं है। बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी ही नहीं, खाली पीली चंगाई के चक्कर में बपतिस्मा ले लिया था। उनके अंदर में थोड़ी ना आने वाला है। जो धर्मी बन जाते हैं पापों की जानकारी और क्षमा के प्राप्त के बाद, जब अपने गिल्टी कॉन्शियस से आप निकल करके बाहर आ जाते हैं, तब पवित्र आत्मा आएगा। किसी भी गिल्टी कॉन्शियस में रहने वाले के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं आता। क्षमा के बाद ही आपको अपनी गिल्टी कॉन्शियस से आजादी मिलेगी। आप अपने आप में ट्राई करते रहिएगा तो ये आपके लिए फटे चिथड़े के समान है। जब तक पवित्र आत्मा के, पुत्र की आत्मा के, हमारी आत्मा के अंदर आने के बाद जब किसी व्यक्ति के मन में गिल्टी कॉन्शियस से अर्थात दोषारोपित मन से स्वतंत्रता मिल जाती है, तो सेकंड्स के अंदर में पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएंगे। नहीं तो मारते रहिए उपवास का ड्रामा, करते रहिए 40 दिन 90 दिन का उपवास, नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा, क्योंकि आपने बहुत सी चीजों को छुपा रखा है जिसका अंगीकार नहीं किया गया है। जी हां, तब ये यीशु के अनुग्रह क्षमा के रूप में और पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन के अंदर जब आएगा, तब ये व्यवस्था लिखा है, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। वंडरफुल मेरे प्रियो, इसीलिए 1 कुरिन्थियों की किताब में
और उसके दूसरे अध्याय में 1 Corinthians chapter 2 and verse 5, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होने पाए। वाह। चौथे पद में लिखा है, मेरे वचन और मेरे प्रचार और मैं ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं वरन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। आत्मा फर्स्ट सीक्वेंस में रखा गया, द होली स्पिरिट एंड द पावर। आपको मालूम है ये होली स्पिरिट का काम क्या है? दिस इज द सेकेंड ग्रेस कम्स थ्रू द होली स्पिरिट। और ये वह वाचा है जिसके द्वारा आपने 2 Corinthians chapter 3 और verse 6 में लिखा है, शब्द अर्थात मूसा की व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है, परंतु आत्मा की व्यवस्था जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्वतंत्र करती है। जानकारी मिले, यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करने वाले धर्मी व्यक्ति के अंदर में जब पवित्र आत्मा चला आता है, तब पवित्र आत्मा उन तमाम गलतियों को जो वह विश्वास करने से पहले दोहराते रहा है, उन तमाम गलतियों के ऊपर आपको अधिकार देगा। द होली स्पिरिट विल गिव यू द अथॉरिटी ओवर द सिन which already you have committed in the past life. Yes, there is a grace of the Holy Spirit. और जिसके ऊपर में पवित्र आत्मा की दया मिल गई और जिसने अपना मन पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपकर उससे विनती किया कि हे प्रभु, जिसकी क्षमा मुझे अब तक मिल चुकी है, जिसको मैंने 80 पेज वाली कॉपी में लिख रखा था और उसे मैंने मसीहा के हाथ में सौंप दिया और उसने मुझे गिल्टी कॉन्शियस से आजाद कर दिया और मेरा नाम पापियों की लिस्ट से धर्मियों की लिस्ट पर डाल दिया है। इसलिए हे पवित्र आत्मा, जब मेरे पाप क्षमा हो ही गए हैं तो वो वाले पाप मेरे जीवन में दोबारा नहीं होना चाहिए। लिसन मी केयरफुली। अब मैंने झूठ की क्षमा प्राप्त कर ली, अब झूठ ना बोलूंगा। मैंने छोकरी को लव यू कर दिया, अब दोबारा नहीं करूंगा। मैंने मोबाइल के साथ बहुत छेड़छाड़ कर ली, अब नहीं करूंगा। परंतु आज 99% मसीही लोग तो बपतिस्मा लेने के बाद में वही करते हैं जो बपतिस्मा लेने के पहले किया करते थे। गर्लफ्रेंड को बोला था बपतिस्मा लेने जाता हूं और बपतिस्मा लेके आने के बाद माँ बाप के पास में नहीं जाता, गर्लफ्रेंड के पास में जाता। हाय आई लव यू, मैं बपतिस्मा ले लिया। तो ए पापी, तुझको मिला भी कहां क्षमा? यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, कहीं ना कहीं जो क्षमा तुमने पाई है दोबारा वो गलती नहीं करना चाहिए। गर्लफ्रेंड को बाय बाय कर दो, अलविदा। और उसमें सहायता देंगे पवित्र आत्मा। एनी हाउ तब आपको नया गीत गाने का मौका मिलेगा। 1,44,000 महापुरुषों के समान सियोन के पहाड़ पर खड़े हुए मेमने के सन्मुख खड़े होने वालों की गिनती में हमारा भी नंबर लग सकता है। जब आप, अरे वे शारीरिक रीति से बैचलर थे, कोई बात नहीं, परंतु आप पवित्र आत्मा के द्वारा अब वचन के अनुसार चलने के लिए यदि तैयार हो जाएं, तो कहीं ना कहीं प्रभु भी तुमको जैसे 1,44,000 लोग वो स्त्री से जन्मे और वह परमेश्वर के पास उठाया गया, इसी आधार पर तुम्हारा ना यीशु मसीह के आगमन में रैप्चरेशन होने वाला है। ऐरा गैरा नत्थु खैरा चोर चक्के दारू मसी झगड़ा मसी लंद मसी फंद मसी, संस्था को तोड़ करके नई संस्था बनाने वाले सेवकों, तमाम प्रकार का प्रोजेक्ट चला के 100 रुपया में जीरो लगा करके 1000 रुपया संस्था से वसूल करने वालों, जय मसीह की ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है। आपकी कान खोल के सुन लीजिएगा। अपनी जिंदगी के साथ मजाक ना करो। किसी की पूंछ में फटाका लटकाकर तमाशा देखने वालों के लिए मजाक का कारण ना बनो। अभिषिक्तों के ऊपर उंगली मत उठाओ और ये उल्टे सीधे वीडियो बनाना बंद करो जो अभिषिक्तों के खिलाफ में आकर के उनकी गलतियों को गलत भविष्यवक्ता प्रमाणित करने का प्रयास कर। नरक के कीड़े नखरे के साथ में खाएंगे, याद रखना।
पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के चलाए चलो। अपने आप को उन कुंवारे 1,44,000 के समान, उन्होंने तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार पवित्र किया था अपने आप को, परंतु आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से धर्मी बन जाने के बाद पवित्र आत्मा के निर्देश के अनुसार चलने और उससे सामर्थ पाके दोबारा वो गलती नहीं करने के द्वारा तुम्हें वो पवित्र बनना है। तब जाकर के जैसे वो 1,44,000 लोग नया गीत गा रहे थे, तब तुमको लंदी फंदी को नया गीत गाने का मौका नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। ये छेड़छाड़ करने वालों, छुकरिया के पीछे जाने वालों, गिटार जरूर बजा सकते हो, खुदा की इबादत नहीं कर सकते आप। उसके लिए तो तुम्हें पवित्रता को कायम करना पड़ेगा। इंसानों के कानों के प्रसन्न होने लायक गीत गाए जा सकते हैं, डिचिक 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 करके, परंतु यह आवाज आसमानी बादशाहियत के पास नहीं पहुंचेगी। यदि किसी को आसमान के बादशाह अर्थात सिंहासन पर बैठे और उन प्राचीनों के और उन चारों करूबों के, चारों प्राणियों के सन्मुख यदि कोई गीत गाने की का हिमाकत रखता है, तो हमको यहां ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आपको भी वो गीत मिलेगा, अपराध की दशा में नहीं, पवित्रता की दशा में। आप भी सियोन के पहाड़ पर खड़े मेमने के सन्मुख खड़े हो जाएंगे। जैसे 1,44,000 लोगों को लोहे का दंड लिए हुए शासन करने का अधिकार मिला, तुम भी जाकर के दूसरे आगमन में उठाई जाने वाली कलीसिया, धरती के ऊपर न्याय करने के लिए खुदा हमें भी इस्तेमाल करेगा। हम भी चाहें तो 1,44,000 लोगों की लिस्ट में आ सकते हैं, यदि हम इस सत्य को जो 7 साल के महाक्लेश काल में इन 1,44,000 लोगों के बीच में घटी थी, यदि ये घटना हमने पवित्र यीशु के आगमन के पहले अपने जीवन में विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य लेकर, अपना दिमाग नहीं लगाना, नहीं धंधा घाटे में जाएगा। आपके खोपड़े की जरूरत नहीं है यहां पर, आपके सिद्धांत की जरूरत नहीं है यहां पर, आपकी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है यहां पर, आपके दिमाग से बाइबिल का भाषांतर करने की जरूरत नहीं है यहां पर। यहां तो उस ग्रेस पर टिके रहने की जरूरत है। और आज ग्रेस का भी ना पेट भर के लोगों ने तमाशा मचाया है। दारू भी पी ले, यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, ऊपर का रिजर्वेशन पक्का। कई तो ऐसा भी दावा करते हैं, रात भर किसी छोकरी के साथ में पाप करना, सुबह तेरे को ऐसी प्रार्थना सिखाऊंगा कि तू परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक हो जाएगा। सावधान, ग्रेस का दुरुपयोग करने वालों, खुदा के सामने हमारी गिनती छोटी हो जाएगी। बाइबिल का परमेश्वर कहता है, चाहो तो मानो एलियाह नबी जो आने वाला था, उसका अभिषेक आज आपके साथ में बात कर रहा है। No consideration any sins in the believer's life. If you have the desire to have the encounter with Messiah who is going to be appear in the mid-heaven, you should has to be prepare yourself and wash your clothes and be holy as the Christ is holy. Otherwise, bye good night. मेरे प्रियो, आज हमें सियोन के पहाड़ पर खड़े उस मेमने के सन्मुख खड़े रहने के लिए धार्मिकता और पवित्रता की जरूरत है। राइचियसनेस एंड द होलीनेस। धन्य है वे लोग जो अपने वस्त्र मेमने के लहू से धो लेते हैं। पिता आपके मन की आंखों को खोले, अनुग्रह दे। दारू मसीहियों का रेप्चरेशन नहीं होगा, झगड़ा मसीहियों का रेप्चरेशन नहीं होगा। प्रभु तो पवित्र लोग, नया गीत गाने वालों को ढूंढ रहा है, जो अंदर से उत्पन्न होगा, पवित्रता की दशा में पैदा होगा।
अच्छा है, मनुष्य के लिए गाना चाहिए, सुनने वालों का मनोरंजन हो जाता है, परंतु परमेश्वर के मनोरंजन के लिए आप कब गाइएगा? कौन गाएगा? अब मैं हर एक आराधकों से पूछता हूं, अपन गाना गाने के टाइम पर अपनी नजर कलीसिया की तरफ लगाते कि आकाश गंगा के ऊपर की तरफ लगाते? आराधना की एक कड़ी, आराधना वह जगह है जहां मनुष्य की कल्पना आकाश गंगा के ऊपर पहुंच जाए और वह अपने आप को नथिंग वाली जगह में, शून्य वाली जगह में खड़ा करके अपने अंतर आत्मा से ऐसे शब्द जो उसने अपने दिमाग से कभी भी नहीं निकाले थे, उस महाप्रतापी परमेश्वर की महिमा के लिए निकल पड़े। वही नए गीत हैं, डायरी किताब में लिखने वाले गीत नहीं है, ये इंस्टेंट मिलते हैं और ये पवित्रता की हालात में मिलते हैं। काश पिता आपके मन की आंखों को खोले। जरूरी है हमें मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए आराधना करना है, जिससे कि मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ हो जाए, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपन गीत कब खाएंगे, गाएंगे? आदमी को प्रसन्न कीजिएगा क्या? परमेश्वर को नहीं कीजिएगा क्या? तो प्रभु कहेगा ऐसा कर रे बाबा, तू तो आदमी को ही प्रसन्न करते रह, यहाँ कोई काम नहीं, मुझे प्रसन्न करने वाला गीत गाएगा तभी ना मैं तुझको आने दूंगा, नहीं तो पता चला यहाँ रहे वहां का गीत गावे तो मजा मुझको नहीं आएगा। वे नया गीत गा रहे थे। परमेश्वर आपकी मन की आंखों को खोले, चोट मत खाइए बड़ा भाई समझ करके, बहुत सी बातों को सह लीजिएगा, जिंदगी को नई दिशा मिलेगी। हम प्रार्थना करें। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप बहुत खराई के साथ में यीशु के आगमन के पहले कलीसिया को कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे वह अपने वस्त्रों को धो ले कि 1,44,000 उन तमाम पवित्र लोगों की क्वालिटी में जो मनुष्य की ओर से चुने गए हैं, प्रभु उस क्वालिटी में हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए हम पर दया दीजिएगा। हमारे देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारे विचार, हम किसी को चोट ना दें, किसी के लिए बुरी कल्पना ना करें, किसी को दुख ना दें, ऐसी वाली दशा में पहुंचने वाली जिंदगी के द्वारा ही एक नई कशिश हमारे अंदर उठ जाती है, जिसको ना सीखा जा सकता है ना सिखाया जा सकता है। उसको तो केवल पवित्रता की दशा में खुदा की इबादत के लिए गाया जा सकता है। वहां पहुंचने का अनुग्रह हमें दे दीजिएगा। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।